हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अयान बदर एंड आज से हम अपना एबीसी कॉन्सेप्ट, जो मेरी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो मैंने पिछले 3 साल से कुछ सीखा और उस सब के बाद एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि बहुत ही ईजी भी है और वर्किंग उसकी बहुत अच्छी है। यानी आपको ईजी चीज़, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सीखनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स लगाते हैं, इतनी सारी लाइन्स, ये कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर सिंपल 2-3-4 चीज़ें वो हम आपको आज की वीडियो से, जब हम सीरीज स्टार्ट करने लगे उसकी पहली वीडियो हम आपको स्टार्ट से सिखाएंगे और एंड तक इसके हम आपको साथ-साथ ट्रेड्स भी लेके दिखाया करेंगे और हर चीज़ आपको एक्सप्लेन किया करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिंपल एबीसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने उसका एक जर्नल भी बनाया हुआ है, जो कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर जो हमने अपना दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, वहाँ आपको मेरा वो मिल जाएगा। तो अभी चलिए मैं आपको उसका जर्नल दिखाता हूँ, जो 2-3 चीज़ें हैं हमारी। ये देखें, एबीसी मास्टर ट्रेडिंग जर्नल। चलो, इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं जो हम सिंपल करेंगे ट्रेडिंग में, एबीसी स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले तो ये इसका नाम ही बहुत अजीब है, जैसे आईसीटी एसएमसी था ना, तो मैंने एकदम से मेरे ध्यान में आया था एबीसी, तो मैंने इसका नाम आया, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे रख दिया। तो ये स्ट्रेटजी ना सबसे पहले तो बेस करती है कि आपको हाई टाइम फ्रेम एनालाइज करना आना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम एनालाइज से क्या मुराद है, आपको डे का चार्ट, 4 आवर चार्ट्स और इसके फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होगा तो आपको ट्रेड की जाएगी आपसे। जरूरी ये है कि आपको फंडामेंटल्स पीछे से पता हो कि फंडामेंटल्स आजकल क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, फलां कंट्री की कहां बिटकॉइन की माइनिंग ज़्यादा चल रही है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है ना, तो आपको इसलिए मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये चीज़ जरूर पता होनी चाहिए कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे चल रही है, एको माइनिंग कहां ज़्यादा हो रही है, स्कॉटलैंड में, आइसलैंड में, जहां जो कंट्रीज माइनर्स का आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी माइनिंग ही इसकी डोमिनेंस की वजह है। डोमिनेंस का चार्ट आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा डोमिनेंस का चार्ट। तो डोमिनेंस का चार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। 60.99% इस वक्त ना मार्केट ने पिछले कुछ 6 से 7 10 से 15 दिनों में दिया है, जब से वॉर थोड़ी ठंडी हुई है ना, तब से मार्केट ये देखें कितना 4.13% मार्केट अप गया है डोमिनेंस में। वहाँ से मार्केट इतना अप गया, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना अप गया। ये मैंने ट्रेड पहले एनालाइज की थी बहुत, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से भी पहले। तो ये देखिए, ये सिंपल ये एबीसी रूल्ड, एबीसी कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेड है। तो देखिए वहाँ से मार्केट कितना गई है ऊपर। ये एक बिटकॉइन का ये ऑल टाइम हाई है, ये वाला, ये जहाँ ये येलो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और रेड जोन में बनाया, ये ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेंड था मार्केट का, बिल्कुल अंती सेलिंग, कहीं मार्केट रुकी नहीं है। लेकिन नीचे ये वाली जो सपोर्ट थी, ये मुझे पहले से पता था ये जोन मौजूद है। कोई 2-3 टूल्स आप इस्तेमाल करके ऐसे जोन भी फाइंड कर सकते हैं, जो आगे आपको एबीसी में बताएंगे कि किस तरह विदाउट, अब यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं था, मुझे कैसे पता चला ये जोन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से बाइंग आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमें पता चलता है फंडामेंटल से। जब मार्केट ऐसे बिल्कुल गिरती जा रही हो, कुछ भी पता नहीं लग रहा हो, तो आप फिर आप समझें कि आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा छोड़ दें और फंडामेंटल पे ध्यान दें कि फंडामेंटल अब क्या इकोनॉमी कैसे चल रही है, मार्केट क्या कर रही है, बैक साइड पे बैक टेस्टिंग आप करें फंडामेंटल की, फिर जाके वो करें। तो ये देखिए असल जो उसका ट्रेंड था, मार्केट का डाउन ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड जो चल रहा था फुल बड़ा वाला, यानी कि जो तो ये डे चार्ट है, तो उसके मुताबिक भी ये, और 1 वीक के चार्ट पर भी अगर आप देखें तो ये एक पूरा कंटिन्यूस वो था, सेलिंग ट्रेंड था। वहां से मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, उसको क्लोजिंग भी दी, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट बाइंग की तरफ गई है। और अब मुझे तो जहां तक लगता है कि मार्केट ने इधर से रिवर्स लेना है, क्योंकि यहाँ पड़ी है एफवीजी, हमने आपको पिछले ट्रेड्स में बताया था, और एफवीजी हिट हुई है। अब हिट होकर ये मार्केट अब पूरे 3 से 4 हफ्ते हो गए, मार्केट ना यही रेंज कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, कि अब आपको यहाँ से पता लगेगा क्यों नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था एक दफा एफवीजी होती है टच, जब मैंने एफवीजी की वीडियो पीछे डाली हुई है, आउटर ब्लॉक एफवीजी की, एक दफा एफवीजी होती है टच, फिर वो उसको रिटेस्ट करती है, मार्केट नीचे ले आती है। फिर जब सेम कैंडल 7 वीक पे मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये आप करेगी फिल करने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर कोई जोन पड़ा होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला जोन बन जाता है सेलिंग ओबी वाला, इसकी वजह से उसको थोड़ा रिटेस्ट करेगी। जब अगली दफा एफवीजी को नीचे से टच करेगी ना, फिर मार्केट देगा एक अच्छा पंप। तो दैट्स व्हाई ये ट्रेड हमारी अभी तक प्रॉफिटेबल ही है, और इंशाल्लाह आगे भी प्रॉफिटेबल होगी। ऐसी यही स्ट्रेटजी सेम सीखने के लिए हम आपको आज ये वाली सीरीज हमने स्टार्ट की है, ताकि आप भी ऐसी अच्छी ट्रेड्स ले सकें। तो मैं आपको बता रहा था कि बाइंग आ रही है यहाँ पर ना, मार्केट अब बीटीसी में बाइंग आ रही है, क्योंकि क्रिप्टो अब ऊपर जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है क्रिप्टो अब नहीं रुकने वाला। तो इसका सिंपल रीजन ये है, वॉर की वजह से मार्केट बहुत नीचे गिरी। उसके बाद अब वॉर बिल्कुल अब तो खत्म हो चुकी है, मेरे हिसाब से वॉर कंटिन्यू नहीं होती। लेकिन मेरा क्या लेन देन उस चीज़ से, मुझे तो आपको चार्ट एनालाइज करना सिखाना है। तो चार्ट एनालाइज करने के लिए सबसे पहले ना एबीसी में आपको हाई टाइम फ्रेम एनालाइज करना आना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सेम उसी तरह से ना जाकर टॉप जोन, जो मार्केट का सबसे हाईएस्ट जोन हो ना, वो ड्रॉ करें। मार्केट का लोएस्ट जोन ड्रॉ करें। मिड जोन्स जो मार्केट के बीच में होते हैं, सेंटर पॉइंट पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में, वो जोन्स यहाँ देखें, यहाँ पड़ी है एफवीजी, वो ड्रॉ करें। अभी आपको सारा ना समझ आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ना एक अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है। देखिए मार्केट ने पहले एफईजी को टच किया, मार्केट नीचे सपोर्ट की तरफ गई, सही है। वहां से मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा जाने के बाद मार्केट ने वहां बनाया कंसोलिडेशन। एक होती है सेलिंग जब एफईजी टच होती है ना, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है कंसोलिडेशन के साथ। जब कंसोलिडेशन जिस जगह पर आ जाए, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जोन में कंसोलिडेशन आ जाता है, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, अब यहाँ पर एक दफा करेगी वो डायरेक्ट रिटेस्ट, इस एफईजी को टच करके फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ करेगी वो कंसोलिडेशन। ये एक्युमुलेशन और कंसोलिडेशन दो अलग अलग चीजें हैं। जब मार्केट ये करे तो समझ जाए अब आने वाला ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर जाएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर यूं जाके ऐसे हट करेगी, और ये फटाक से ऊपर। ये स्ट्रक्चर है ना मार्केट का। हम फॉरेक्स में तो इसे इजीली फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम? वो सेशन स्ट्रेटजी से, कि एशिया सेशन में हमने देखना मार्केट क्या कर रही है, एक्युमुलेट कर रही है, उसके अंदर क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, फिर क्या कर रही है, फिर वो बाइंग या सेलिंग जिस साइड से ब्रेकआउट मिला वो कर रही है। लेकिन क्रिप्टो में ये चीज फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्रिप्टो में हम सिंपली इसे ना एफईजी जोन ड्रॉ करके हम देखते हैं कि अब पिछली दफा उसने कंटिन्यू सेलिंग दी थी, अब कंसोलिडेशन बना रहा है। जैसे इस एफईजी को मार्केट ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने आएगा, हम कर देंगे बाय। तो सिंपल आप ऐसे जाके ना ये जोन्स ड्रॉ कर लें थोड़े बहुत। फिर अगर आप देखें कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन या कुछ भी बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है बिल्कुल, हाँ यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, ये देखिए ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन फाइंड थोड़ी सी ना वो करनी पड़ती है। जब आप मार्केट में आएंगे ना, आप सोचें आप पहली दफा ट्रेडिंग में आए थे, आपको कैसा लगा था? दूसरी दफा आपने एक स्ट्रेटजी सीखी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको पता लग गया जोन कैसे फाइंड करते हैं। फिर आपने तीसरी दफा ट्रेंड लाइन सीखा। लेकिन जब भी आप मार्केट में रियल मनी से जाएंगे, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरी पिछली वीडियो से सीख लिया, आपने एफईजी भी सीख लिया, आपने ट्रेंड लाइन भी सीख लिया। अब 3 चीजें आपने मेजर जिन पे मैं ट्रेड लेता हूँ, बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं जितना भी स्टार्टिंग है। अब आप जाएं
मेरे मुताबिक अब आपको जाना चाहिए। अगर आपने ये 3 चीज़ें मास्टर कर ली हैं, बैक टेस्ट की हैं, अब आप जाएँ और अब आप ना वो करें, रियल मनी डालें और ट्रेड करें। फिर मुझे बताएं कि लॉस होता है कि नहीं होता। अब बड़े-बड़े ये अगर आपके कोई रिलेटिव्स होंगे या दोस्त वगैरह होंगे, आप बताएंगे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने इतनी स्ट्रेटजी सीख ली है। अब जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना, वो आपको ये नहीं कहेगा भाई प्रॉफिट या शुरू में तो लॉस होता है। अब जो बिल्कुल ही ढक्कन फारिग लोग होंगे ना, वो आपसे कहेंगे जब आपने सीख ली है तो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? यार आपको भी हम सिखा देते हैं, बिल्कुल हर चीज़ करवा देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको हम पहली दफ़ा पैसे भी दिलवा के देंगे, आपने हमें प्रॉफिट करके देना है। अगर वो प्रॉफिट करके देंगे तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। मैं आपसे ये आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी जो भी है जिसने मेरी पिछली 2-3 वीडियो से वो 2-3 वीडियोस मास्टर कर लें, उसी स्ट्रेटजी को मास्टर करें, बैक टेस्ट करें, पैसे दिलवा के देता हूँ मैं आपको। शुरू में आपको $30 काफ़ी है, मैं आपको दिलवा के देता हूँ। आप उस $30 से विदाउट साइकोलॉजी, आपको अभी मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं बताई, आपको मैंने अभी ट्रेडिंग फंडामेंटल्स के सोर्सेज नहीं बताया, आपको मैंने इंडिकेटर्स का भी नहीं बताया, आपको मैंने वॉल्यूम का भी नहीं बताया, थोड़ा सा बताया था आपको ब्रेकआउट के लिए, वो भी अभी फुल ब्रीफ मैंने आपको वॉल्यूम का नहीं बताया, आपको मैंने फिक्स रेंज वॉल्यूम का नहीं बताया, आपको कितनी सारी चीज़ों का नहीं बताया। आप उन 3 चीज़ों से मुझे वो करके दिखा दें प्रॉफिट। लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि अब आपको आ गई है तो आप प्रॉफिट करके दिखाओ। नहीं, आपको जितना आप सीखेंगे तो आपको लॉस होगा, आपको संभालना पड़ेगा। जितना आप सीखते जाएंगे आपको उतना ही आप समझेंगे मुझे कुछ आता ही नहीं। अब आप पहली तरफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखे थे ना, तो आपको अब एफईजी मैंने बताया, तो अब आप सोचेंगे कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो अच्छा है कि आप बस एफईजी ड्रॉ करो, बैठे रहो, जैसे एफईजी टेस्ट ट्रेड ले लो। ऐसे थोड़ी होता है यार, हर वक्त हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें 2-3 जोन्स मिले, हमने ड्रॉ कर लिया, हम वेट करेंगे। अब ये कितना सा है, मार्केट चाहे तो फटाक से यहाँ भी ला सकते हैं मार्केट को, ये बिल्कुल ही मार्केट ने यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन क्या है मार्केट उसे यहाँ वहाँ पर वेट कराएगा, उसने भी सबको लेके चलना है, पूरी मार्केट को उसने भी चलता है, हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है मार्केट को ना। अभी भी आपको इसका दिखाते हैं, जैसे कोई ब्रेकआउट वगैरह होता है, अभी तो स्टिल मार्केट एक जगह पर रुकी हुई है। आप ऐसे डे एनालाइज करें, डे चार्ट पर एनालाइज कर लिया ना आपने, अब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने इस सपोर्ट से बाइंग दी है, यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दिया। अब जो सेफेस्ट लोग होंगे ना, जो बिल्कुल सेफ चाहते होंगे कि उनका शुरू में प्रॉफिट आए और शुरू में लॉस ना हो, वो इस एफईजी के बाद एंटर लेंगे। रिस्क एंट्री बिल्कुल ना, आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा। एक दिन की कैंडल ही अगर 1 सेकंड की कैंडल की तरह मूवमेंट देने लग गई, आपको दिखाता हूँ, और 1 मिनट की कैंडल की तरह मूवमेंट देने लग गई। अब मार्केट देखें आप, 5 कैंडलों में कोई मूवमेंट नहीं है, छोटी कैंडल इतनी बड़ी, कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन 13 कैंडल्स में ये 13 कैंडल्स हैं, कोई मूव नहीं है, एक ही जगह स्टिल खड़ी है, टाइम ज़ाया करेंगे। 14वीं कैंडल 15वीं कैंडल तो ये 16-17 बनी हुई है, 18वीं क्यों मार देगा वो, क्या जाएगा उसका, कुछ भी नहीं जाएगा। इतनी बेचारों ने स्टॉप लॉस रखा होगा अपना, शॉर्ट कैंडल ली भी होगी, बेचारे वो रुक जाएंगे। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कोई मेरी वीडियो पहली दफ़ा भी देख रहा है तो उसे मेरी एक एडवाइस है, सिंपल एडवाइस है भाई, आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आप पहले वन डे चार्ट सीखें, कैसे बड़े चार्ट को एनालाइज किया जाता है। जब आप बड़े चार्ट को एनालाइज करेंगे आपको बड़े मूव्स का पता चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे। फंडामेंटल्स पे ध्यान कैसे देना है, देखिए आप ट्रेडिंग व्यू में एक सेटिंग होती है, वहाँ से आप ये अपडेट्स का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल यहाँ से आपको अच्छे मिल जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखें एनालिस्ट की यहाँ हर चीज़ पूरे जर्नल्स आ जाते हैं, उनका चार्ट डोमिनेंट जो उन्होंने चार्ट का वो बनाया होता है, बैक टेस्ट किया होता है, वो आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप जाएँ, यहाँ पर एक है कॉइन डेस्क, ये देखिए यहाँ क्रिप्टो न्यूज़, प्राइस डेटा, हर चीज़। अब देखें बिटकॉइन न्यूज़, ये देखिए मैंने आपको पहले कहा माइनिंग जो है ना वो इसकी बेस है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक चीज़ ही माइनिंग है। अब बिटकॉइन माइनर्स की यहाँ बात बताई गई है, वो आप पूरा पढ़ सकते हैं फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इस तरह फॉरेक्स में कोई फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो उसकी सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये देखें आ गया फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाए आप, इसमें आप सारी न्यूज़, सारा जितना डेटा आपके पास मौजूद है वर्ल्ड का, वर्ल्ड न्यूज़, मार्केट्स, ब्रोकर्स का डेटा, फॉरेन का डेटा, हर चीज़ आपको मिलेगी। वो ज़रा पुरानी है फॉरेक्स फैक्ट्री, कॉइनडेस्क का भी न्यू बना है 2021-22 में बना मेरा ख्याल। इसमें रिसर्च प्राइस मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, ये देखें गेनर क्रिप्टोस 117.48% बुल डाउन करके कोई मीम कॉइन है वो चल रहा है, और सबसे जो नीचे जा रहा है वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस उनका एक कॉइन है वो जा रहा है। अब देखिए बिटकॉइन लास्ट 7 डेज गिर रहा है नीचे, लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ से ब्रेकआउट दिया, बाइंग आएगी। इथेरियम गिर रहा है, थीटर यूएसडीटी गिर रहा है, सारे जितने कॉइन हैं ये बेस करते हैं इसके ऊपर। डॉज कॉइन है वो ऊपर जा रहा है क्योंकि वो छोटा कॉइन है, अभी उसको ज़रा ना ऊपर जाने में वक्त लगेगा, थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। और ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो लूजर्स की लिस्ट में है उसका देखते हैं जाके क्या है यार, अल्लाह अकबर, ये कैसा चार्ट है भाई, चार्ट देख रहे हैं आप तो अभी वो करें, शुक्र करें कि आपका क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन या गोल्ड का चार्ट ऐसा नहीं होता, इतनी वीक्स तो अब है भाई। बस यही है कि आपको ना मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई कि आपको एबीसी का ना थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले आप हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्ट जो है ना वो आपको आना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए। मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट को बता दिया कि किस तरह आपने जाके आपने 2-3 चीज़ें ड्रॉ करनी है, एनालाइज करना है, वेट कहाँ से किसी का करना है और क्यों करना है, मैंने आपको वजह बताई। एफईजी पहली दफ़ा मार्केट ने कंटिन्यूस सेलिंग दी, अब जाके रिटेस्ट कर रही है, कंसोलिडेशन बना रही है, तो यहाँ से आप ब्रेकआउट दे सकते हैं, जिसकी बिना पर हम ट्रेड लेंगे। जो बड़े सेलर्स मतलब कि बड़े बिग वेल्स होंगे वो यहाँ से ही अपना वो लेंगी, सेफ एंट्री यहाँ से लेंगे, जिनके पास बैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो यहाँ से सेफ एंट्री लेंगे इस एफईजी के ऊपर से, जब मार्केट बिल्कुल सेफ रहेगी। और जो जिनके पास ज़्यादा ही मतलब कि जिन्हें उसका कम ज़्यादा वो नहीं थी, रिस्क की टेंशन नहीं थी, उन्होंने यहाँ से एंट्री ली। लेकिन मेरे मुताबिक ये एंट्री सेफेस्ट थी, तो अभी पार्शल्स भी क्लोज किए हैं हमने। पार्शल क्लोज करने से फ़ायदा होता है, जब आप एसएल साथ साथ ट्रेड करेंगे, पार्शल क्लोजिंग करेंगे तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने में आप जितने ऊपर जाने से आप गैप पे तो प्रॉफिट साथ साथ क्लोज हो रहा है। मार्केट बिहेवियर जो है ना क्रिप्टो का वो समझ जाना सबसे बड़ी बात है। अभी आपको पक्का लगा होगा कंटिन्यू सेलिंग या लोअर लोअर मार्केट बना रही है, मगर ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट जहाँ से देती है ना, मेरा एक दोस्त था, मैं क्या बताऊँ आपको, उसी ने मुझे ना ट्रेडिंग सिखाई, मतलब स्टार्ट उसने किया कि मैं यूट्यूब पे जाके ना और वो देखता था कि कहते हैं क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी थी, शुरू की चीज़ें उसने बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एफईजी ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं, ट्रेंड लाइन एफईजी वाली ये सारी चीज़ें ना उसने मुझे सिखाई थी।
आपको मैं आप यकीन करें $30 उसने डलवाए। अब कुछ दिनों पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात। $30 उसने डलवाए। उसने ना ऐसी एक ना ट्रेड थी 3 मिनट की चार्ट पर ना, ऐसे ही ना उसका ब्रेकआउट आया। ऐसे ही मार्केट गई, क्लोज दी, उसने ट्रेड ली और एक ही कैंडल में मार्केट इतना मूव कर गई। कितना? कम से कम ना कोई 80 पिप मार्केट ना ये मूव कर गई एक ही कैंडल में। उससे मैंने पूछा भाई क्लोज कर दो आप ट्रेड, आपने एक तो ली बिल्कुल बेसिक वीक स्ट्रेटजी पे ट्रेड है, अब आप बंद कर दो या पार्शियल क्लोज कर दो। उसने नहीं किया। उसने रात को सो गया, सुबह उठ के देखा मार्केट यहाँ थी और प्रॉफिट पता कितना चल रहा था, $30 डलवाए थे, उसमें से लॉस करके $12 बच गए। उसके बाद उसने 0.01 लॉट खोला तो $90 प्रॉफिट चल रहा था। आप यकीन करें उनने जिसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। और अब इससे मैटर क्या होता है कि साइकोलॉजी, इससे समझ आती है उसकी साइकोलॉजी कितनी परफेक्ट बन चुकी है। इतना लॉस हो कर चुका है, अब उसे टेंशन ही नहीं है यार, ये भी 16 चले जाएंगे क्या है, खैर। लेकिन उसे अपनी स्ट्रेटजी पे यकीन आ जाएगा। अब उसे यकीन हो गया कि ट्रेंड लाइन इज बेस्ट थिंग। तो हम भी साथ ही मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं भी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ भाई। एक बंदा प्रैक्टिकल हमने देख लिया ना, यूट्यूबर्स पे तो भरोसा नहीं है, खुद जो चीज़ आजमाई है उस पर तो भरोसा है। तो बस आप भी, हम तो आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो खुद करते हैं। आपको मैंने एबीसी कॉन्सेप्ट पे क्यों लाया हूँ, क्योंकि भाई मैं इसी पे ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको वो चीज़ क्यों सिखाऊं जो दूसरे करते हैं, या जो दूसरे आईसीटी एसएमसी वगैरह क्यों सिखाऊं मैं आपको। ये एनालाइजिंग मेंटोर चैनल हमने इसलिए बनाया है, एम ट्रेड क्यों बनाया हमने, ताकि हम ऐसी स्ट्रेटजी सिखाएं लोगों को जिनके कैपिटल कम है, जिनके कैपिटल $15 है, $16 है, कितना है, 5000 6000 पाकिस्तानी है उनका वो कैपिटल। तो अब उन लोगों के लिए हमने ट्रेड ये चैनल स्टार्ट किया ताकि वो लोग यार सीख सकें। वो लोग जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास तो $1000 पड़े अकाउंट में, आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें एसएल पता कितना आ रहा है, $1000 कैसे ला रहा है यार उनकी स्ट्रेटजी पे, इतना बड़ा एसएल आ रहा है। वो कह रहे हैं यार ये सेफ एसएल, ये देखो ये 1:2 की आपको ना ट्रेड मिल रही है, ये ले लो, एसएल इतना ही रखो, ये सेफ है, यहाँ से मार्केट मूव करता है। भाई जिसके पास इतना पैसे ही ना हो उसके लिए तो कोई स्ट्रेटजी हो ना, हाँ उसके लिए स्ट्रेटजी है बिल्कुल है, लेकिन आप सिखाते नहीं हो। तो ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया कि ताकि हम रियलिटी जो है आपके साथ शो करें। ट्रेडिंग में आपको 3 से 4 साल दिखाने पड़ेंगे। मैं आपको आज ट्रूथ बता रहा हूँ, जिसने 3-4 साल अपने वक्त लगाना है वो मेरे साथ आके इस बीच में चले। जिसने बीच में छोड़ दिया उसके लिए मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। वो चाहे मुझे पर्सनल डीएम करे, चाहे वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, मेरे पास उसके लिए कोई नॉलेज नहीं है यार। आपके पास कम से कम 3 साल तो आपके पास, कम से कम, मुझे भी आप 3 साल हुए ना, तो आपके पास कम से कम 3 साल तो इसलिए होने चाहिए कि आपको ये सारी स्ट्रेटजी समझ आ जाए, आपको साइकोलॉजी में आप इंटर हो जाओ, फंडामेंटल्स में आप इंटर हो जाओ, आपको सारे सोर्सेज पता लग जाए, आपको माइनिंग और इन चीज़ों का पता लग जाए। फिर जाकर आप ना समझो आप प्रॉफिट करने लायक हो। वो भी स्टार्टिंग प्रॉफिट, अगर आपने $100 दबाया तो आप समझो कि आप दिन का $10 निकालोगे। यार मैं कहता हूँ $10 दिन का कम है। आप सोचें $10 दिन का कम है आपके लिए। अभी मार्केट में आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर खोल के ना $10 कितना बनता है। आपने एक ट्रेड ली, यहाँ तक पहुंची, $10 हो गया। आप उसे यार ऐसे ट्रेड साथ साथ कर दो, 10 मल्टीप्लाई 280 लगाओ, 288 लगा लो, चलो आप सेलिंग प्राइस जो फाइनेंस डीलर आप चलेंगे, ₹2800 आप कमा के बैठ गए हो 5-10 मिनट में, सही है। अब आप वेट कर रहे हो यार और ऊपर जाए, और ऊपर जाए। 2800 यार आपने कमा लिए हैं। एक मजदूर की जो पाकिस्तान में एवरेज आप देखो, वो पूरा दिन सुबह 7-8 बजे से जाएगा, असर के टाइम वो अपने घर जाएगा, और उसे कितने पैसे मिलेंगे? 1500। अगर ज़्यादा वो बहुत ही हाई फाई, अगर डीएचए वगैरह में कोई मजदूरी करे 2000 2500, हद मार के 2500 है ना, तो ₹2500 वो क्या क्या करके कर रहे हैं। आप यहाँ पंखे में, अगर आपके एसी है तो आप एसी में बैठ के कंप्यूटर के सामने मजे कर रहे हैं, स्पॉटिफाई चलाया हुआ है, आपने प्लेलिस्ट चलाई हुई है, आप मजे कर रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि वो पसीना, कौन पसीना उसने लगाया हुआ है, वो जब ईंटें उठा के उसने पैसे कमाए ₹2500, फिर जाके उसके वो मिले उसको। आपको तो फ्री में मिले हैं, ऐसे समझे फ्री में ही है ना, आपको किस चीज़ की टेंशन थी। तो ये कुछ रियलिटी है। आगे आप चलेंगे हमारे साथ। एबीसी कॉन्सेप्ट आज से हमने शुरू कर दिया सीरीज। आपको हर हफ्ते में 2 वीडियोस मिलेंगी। आज डेट देख लें, क्या है, May 2 सैटरडे। आपको अगली वीडियो इंशाल्लाह वेडनेसडे या थर्सडे को मिल जाएगी, क्योंकि यार वीडियो बनाने में वक्त लगता है, उसको एडिट करने में देखना पड़ता है किस दिन मार्केट सही है, किस दिन नहीं है। अगर मार्केट ऐसी चल रही है किसी दिन, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा यार, क्या सिखाऊंगा मैं आपको, जब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब देखो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ सेलर्स बैठे होंगे कि यार यहाँ से सेलिंग देते हैं, पीछे जाएंगे, उन्होंने अपना सेफ एसल यहाँ रखा होगा इसके ऊपर, मार्केट में कैसे बिल्कुल। अब मैं क्या क्या बोलूँ इसके लिए, उन्होंने यहाँ से यूँ एसल खाया होगा उनका, उन्होंने यहाँ से सेलिंग की होगी यार, जो स्कैल्पर होंगे उन्होंने कहा इतनी ट्रेड आती है, उन्होंने अपना अगर सेफ एसल भी यहाँ रखा हो, ये ट्रेड ली हो, सेफ एसल भी ये रखा हो यार, ये भी रखा हो, वो अभी हिट ही हो गया। अब कौन कह सकता है कि मार्केट यहाँ से नहीं जाएगी। अब 90% अगर 100 ने ट्रेड ली होगी ना, 99 निकल गए होंगे। कोई एक बाबला बैठा होगा जिसकी साइकोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट, अंधी साइकोलॉजी लो जी, वो भी तोड़ दी। ये मूवमेंट है भाईजान। फिर मैं आपको इसमें क्या सिखाऊंगा, तो देखना पड़ता है। आप वन डे पे देखो, मैंने आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया, कोई मूव नहीं की। जब आप मार्केट के शुरू में आए थे, वीडियो के शुरू में आए थे, तभी मार्केट यही थी और अभी मार्केट यही है स्टिल। लेकिन आपको क्या पता चल गया, आपको मैंने फैक्ट बता दिए, उस दौरान मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, उस दौरान मैंने आपको रियलिटी बता दी कि ट्रेडिंग में क्या क्या है। अगर लोग पूछते हैं कि यार हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग किसे करें, अभी उन्हें एबीसी ट्रेडिंग का अभी भी नहीं पता उन्हें कि क्रिप्टो क्या होती है, फॉरेक्स क्या होती है, कमोडिटीज वाली ट्रेडिंग क्या होती है, इंडाइसेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, डोमिनेंस क्या होती है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। स्टॉक्स क्या होते हैं यार, हमने स्टार्ट कर दिया। मेरे हमारे पास ₹5000 हैं, उसको 50,000 कैसे बनाए यार, पागल हो आप। अगर 50,000 बनाना इतना ईजी होता, वो 50,000 अपने घर वालों से लेकर कब के बना चुका होता। तो ये चीज़ें जो है ना आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। आपको शुरू में बहुत बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप ये सब कान बंद करके सुनने होंगे। अभी हमें भी सुनने को मिलती थी। अब जब हमने उन्हें अपने रिजल्ट शो किए, बड़े हमने क्रैश, बिटकॉइन क्रैश, क्रिप्टो मार्केट क्रैश, मैं आपको दिखाऊँ अपना यार, बस अब मैं शो नहीं करता काफ़ी चीज़ें। ये देखो ऑल ट्रेड्स, ये आज तक मेरी ज़िंदगी का सरमाया ये है कि ट्रेड्स हैं, और ये ट्रेड्स ना 2023 से 2023 से लेकर अब तक ये कुछ है जिनमें लॉस भी किए हैं। अब आपको 2023 से बस इतनी सी ट्रेड्स, भाई ये तो वो ट्रेड्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट कुछ समझ अनलाइक होता था। उन्होंने तो ऐसे अंधी ट्रेड्स हमने बहुत लिए हैं, कितने पैसे उड़ा चुके हैं, कितने अकाउंट हम ब्रीच कर चुके हैं। तो आप मेरी वीडियो आज की सुनकर सिंपल तौर पे अपना पहले सोचें कि आप अगले 3 साल आपने देखें, आप क्या आपके पास अगले 2 साल हैं इतने फ्री हैं कि आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे चार्ट को दे सकें, और 1 से 1.5 घंटा मतलब 5 घंटे ट्रेडिंग के अलग निकालें, जिनमें 2 घंटे का आप लेसन लें। कोई मेरी वीडियो आके देखें। दूसरे उमर पंजाबी हैं, वकास हैं, और वकार जखा हैं, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं। बूमिंग बुल्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं। एडवांस ट्रेडर रात को आते हैं, इंडिया के 9 बजे अपनी स्ट्रीम करते हैं, बहुत अच्छे। पाकिस्तान की शेरी ट्रैप बिल्कुल न्यू है। शेरी ट्रैप मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कमाल का लड़का है यार वो शेरी ट्रैप। ये देखिए, ये शेरी ट्रैप बिल्कुल नया लड़का है। ये 347 सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह। इस्लामिक कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं होता उसकी। आप ट्रेड्स देखें, कॉन्सेप्ट देखें, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे जैसा कॉन्सेप्ट है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो आके बैठ गया।
शुरू कर दिया उसने अपना काम। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ट्रेडर्स आप इनसे सीखें। आप ये देखें कि आपके पास अगर 5 घंटे है ना अगले 2 साल के लिए, रोज़ 5 घंटे, तो आप देखें आप करंट ट्रेड शुरू कर दें आज से। 3 घंटे बैक टेस्टिंग के लिए अलग-अलग चार्ट्स पे जाएँ, फॉरेक्स चार्ट पे जाएँ, इंडेक्स चार्ट पे जाएँ, अमेरिकन मार्केट में जाएँ, यूएस ऑयल में जाएँ, मेटल्स पे जाएँ, कमोडिटी और कहीं हर जगह जाके ना आप बैक टेस्ट करें। जहाँ मार्केट बेस्ट आपको रिएक्शन दे रही है, हाँ यार फॉरेक्स में नहीं मेरी स्ट्रेटजी अच्छी रह रही है, चलो फॉरेक्स में स्ट्रेटजी लगा देते हैं। अगले दिन आप देखो नई स्ट्रेटजी सीखो, यार ये स्ट्रेटजी क्रिप्टो के लिए अच्छी है। आप साथ-साथ ना अभी नोटबुक बना लो, मेरे पास भी रजिस्टर है अपना, कभी मैं आपको तस्वीर बना के दिखाऊँगा। तो वो आपने ऐसे अपना एक रजिस्टर बना लो, जिससे आपको ना ये पता चल जाएगा, आपके पास ना एक मेमोरी रहेगी कि यार ये स्ट्रेटजी ना फलां-फलां चीज़ के लिए है। या आपके फ़ोल्डर में बना लो, अब तो गूगल में डॉक्स में क्लाउड इतनी आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, हर चीज़। तो आप ना सोचें आज जाके ना इस वीडियो के बाद कि अगले 2 साल के लिए आपके पास 5 घंटे हैं, रोज़ के 5 घंटे, तब जाके आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बड़े-बड़े ट्रेडर्स कहते हैं। 5 घंटे तो मैंने आपको बहुत कम बताया है, वो कहते हैं 10 घंटे आप चार्ट पे बैठे रहो, बस देखते रहो, क्या हो रहा है, क्यों मूव कर रही है, वो वजह देखो, आप हर चीज़ देखो। तो ये आप बात सोचें आज, अगर आपके पास अगले 5 साल के अगले 1 साल के लिए तो होने चाहिए यार, 5 घंटे निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है। 5 घंटे मैंने कहा आप कंसेप्टिव थोड़ी ना निकालो, आप 1 घंटा सुबह निकाल लो, 1 घंटा दोपहर में निकाल लो, 3 घंटे तो रात को दे ही सकते हो आप सोने से पहले। तो इस तरह आप सोचें आज जाके, फिर आप मेरी सीरीज़ में कंटिन्यू करें। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।